चलिए सुनिए मेरी बात सुनिए, अपन लीव सैलरी देख रहे थे बेटा, क्या देख रहे थे? लीव सैलरी दो टाइम पे मिल सकती है, एक तो एडिट। अच्छा लीव सैलरी होती क्या है? व्हाट इज लीव सैलरी? आपको आपके एम्प्लॉयर ने कुछ छुट्टियां दी और आप इतने ईमानदार थे, आपने उन छुट्टियों पे भी काम कर लिया, हाँ या ना? तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? लीव सैलरी। यस और नो? तो मुझे बताइए लीव सैलरी बेटा दो टाइम पे मिल सकती है, कब कब मिल सकती है? एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिल सकती है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल सकती है। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कब कब मिल सकती है? एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट। मुझे बताइए लीव सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, कोई भेदभाव है या कोई भेदभाव नहीं है? फुली टैक्सेबल है। अच्छा लीव सैलरी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कब मिल रही है? रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो क्या हो जाएगा? फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। रिटायरमेंट के टाइम पे लीव सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, क्या हो जाएगा? फुली एग्जेम्प्ट। अच्छा रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रही है लेकिन बेटा अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल रही है, तो बताओ पोगा देखोगे या पोगा देखने की जरूरत नहीं है? पोगा देखने की जरूरत है क्या? पक्का? तो पोगा कहां पर देखते थे? पोगा ग्रेचुइटी में देखते थे, यस और नो? तो बेटा यहां पर अपन को कुछ नहीं देखना, यहां पर या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मुझे बताइए अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तीन चीजें थी, चार चीजें थी, कितनी चीजें थी? उन चारों में से हायर लेना था, लोअर लेना था? एक बार और सोच लीजिए, लोअर या हायर? लोअर लेना था, जिसमें से पहला क्या था? एक्चुअल। पहला क्या था? दूसरा क्या था? पहला था एक्चुअल, दूसरा था मैक्सिमम 3 लाख। ध्यान रखें ग्रेच्युइटी में मैक्सिमम कितना था? यहां पर कितना है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो तीसरी चीज क्या है? 10 मंथ की एवरेज सैलरी। क्या है? 10 मंथ की एवरेज सैलरी। अच्छा चौथी चीज क्या है? लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी। अच्छा लीव क्रेडिट क्या होता है जी? चलो एक एग्जांपल से बताओ बेटा, आपको साल भर में 25 दिन की छुट्टियां अलाउड थी, मैंने आप लोगों ने 5 ही दिन की छुट्टियां ली, तो आपने एक साल में कितना लीव क्रेडिट अर्न कर लिया? 20 दिन का। मतलब जितनी छुट्टी अलाउड थी उसमें से जितनी आपने ले ली उसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लीव क्रेडिट। अच्छा ऐसे आपने 10 साल करा होगा तो 10 साल, क्या 10 साल में देखोगे आप पूरा, हाँ या ना? अच्छा लीव क्रेडिट को मल्टीप्लाई किससे करना है? किससे करना है? एवरेज सैलरी पर मंथ। अब मुझे बताओ लीव क्रेडिट जो अभी आपने मुझे बताया वो आ रहा है डेज में और सैलरी है मंथ के अकॉर्डिंग, तो क्या करें? सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए सब लोग, बेटा लीव क्रेडिट आ रहा है नंबर ऑफ डेज में, कितना आ रहा है? जैसे कि आ रहा है सपोज फॉर एग्जांपल 500 दिन, तो बेटा क्या 500 दिन को एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे या आपको बेस सिमिलर करना पड़ेगा? बेस सेम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मतलब आपको लीव क्रेडिट को किसमें डिनोमिनेट करना पड़ेगा? मंथ्स में। किसमें करना पड़ेगा? और मंथ में करने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे? 30 से डिवाइड करेंगे। तो कर लेंगे आप लोग ये सब? अच्छा यहां पर एवरेज सैलरी पर मंथ, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए आप तो मुझे ये बता दीजिए पोगा वाली है या नॉन पोगा वाली है? नॉन पोगा वाली मतलब 3 चीजें, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस। एक सेकेंड, डियरनेस अलाउंस कौन सा वाला? टर्म्स वाला। अच्छा एक और चीज क्या है? कमीशन। कमीशन कौन सा वाला? टर्नओवर वाला। अच्छा ये तीनों आप एवरेज लेंगे कितने महीने का? ध्यान रखना बेटा पोगा में भी नॉन पोगा में भी कितने महीने का एवरेज लेते थे? यहां पर भी कितना लोगे? एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था करने को, बन गया है ये? चलिए ये वाला क्वेश्चन सोल्व करवाइए मेरे साथ।
किस किसने ट्राई करा है इस क्वेश्चन को? हो गया है? लीव सैलरी का क्वेश्चन है बेटा। यहां पर क्या बोला है? मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1/12/2021, 1/12/2021 से रिटायर हो रहा है। इससे आप क्या समझते हैं? बताओ, रिटायर होने के बाद सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मतलब सैलरी कब तक मिलेगी इनको? तो आप तो मुझे डेट बताइए, सैलरी कब तक की मिलेगी इन्हें? 30 नवंबर तक की मिलेगी। एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, कितने महीने की सर्विसेज देने के बाद रिटायर हुए हैं? 20 ईयर्स। लीव सैलरी मिली 5 लाख। मुझे कोई बता सकता है ये लीव सैलरी क्या है? ये लीव सैलरी क्या है? बेटा आप लीस्ट ऑफ 4 लेते थे क्या? लीस्ट ऑफ 4 वहां पर एक होता था एक्चुअल लीव सैलरी। क्या ये वही है? क्या ये वही है? आपको पता है आपकी छुट्टियां नहीं लेने की वजह से आपको जो अमाउंट मिला ये वो चीज है। कितना मिला है आपको? 5 लाख रुपए। और अदर डिटेल दी हुई है उसकी इनकम की। बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ। बेसिक सैलरी कितनी है? 1000 वाज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। समझते हैं आगे। बेटा बेसिक सैलरी कितनी गिवन है? 5000 पर मंथ। अच्छा, डियरनेस अलाउंस कितना गिवन है? 3000 पर मंथ। लेकिन आपको पता है कितना टर्म्स वाला कितना है? तो अमाउंट बताइए मुझे। अमाउंट टर्म्स वाला कितना है? कितना है? 1800। अच्छा, कमीशन 500 रुपए पर मंथ। कौन सा वाला कमीशन मानोगे? टर्नओवर कमीशन मानोगे? कौन सा मानोगे? एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनिए सब लोग मेरी बात। बेटा ये कमीशन जी सुनिए मेरी बात सब लोग। इस वाले कमीशन को आपने क्या माना है? कमीशन को टर्नओवर वाला माना है क्या? चलिए आगे दिया है बोनस। मुझे बताइए बोनस कुछ काम का है क्या यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पर है ना लीव सैलरी कैलकुलेट करना है। तो लीव सैलरी में बोनस का कोई भी काम था क्या? बोनस का कोई भी काम नहीं था। आगे क्या लिखा है? लीव अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस फॉर 80 डेज। 480 दिन की आपको क्या मिली है? 480 दिन की आपने छुट्टियां ले ली। आपको अलाउड कितनी थी बेटा? 30 दिन की पर ईयर। मतलब 20 साल में कितनी? तो आपको लीव अलाउड थी 600। आपने ली कितनी है? मतलब आपका लीव क्रेडिट कितना है? 120 दिन है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मंथ में बताइए, तो क्या आप मंथ में बता सकते हैं? कितना? कितने महीने? 4 महीने। 4 महीने। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी अज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। एक सेकंड बेटा, एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है? रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रही है। तो बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली। चलो एक चीज बताऊं, ये वाला मैं बताऊंगा, बाकी क्या आप बताना। बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली। सुनो, बेईमानी नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो फुली एग्जेम। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो क्या हो जाएगा? चलो बेटा मैंने बता दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या करना है? लिस्ट ऑफ 4 करना पड़ेगा। चलो इसमें से भी 2 पॉइंट मैं बताऊंगा। मैक्सिमम सुनो बेटा, सुनो सब लोग ध्यान से, मस्ती नहीं। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको लिस्ट ऑफ कितना करना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ 4 करना पड़ेगा, जिसमें से बेटा एक तो है एक्चुअल कितना है? 5 लाख। एक्चुअल कितना है? 5 ही था ना? अच्छा, एक्चुअल 5 लाख है। और दूसरा क्या है? मैक्सिमम 3 लाख। तीसरा बेटा 10 मंथ की एवरेज सैलरी। सब मुझे निकाल के बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा। 10 महीने की एवरेज सैलरी किस किस का आ चुका है? चलो एवरेज सैलरी पर मंथ किस किस का आ चुका है? एवरेज सैलरी में बेसिक कितना आया? बेसिक का एवरेज कितना आया? कितना? 4800 आया बेटा। बेसिक 4800। अच्छा, बेसिक के अलावा डीए टर्म्स वाला कितना आया होगा? 1800 फिक्स ही है। मतलब 10 महीने का एवरेज करोगे तो भी 1800 ही आ रहा है।
अच्छा, एक और चीज इसमें क्या आती है? कमीशन। अब बताओ, कमीशन को आप लोग लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते? बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, लॉजिकल अजम्पशन होती है कमीशन को टर्नओवर कमीशन लेना, क्योंकि जनरली कमीशन टर्नओवर पे मिलता है। जनरली कैसे मिलता है? आप मेरी सेल करवाओगे, आपको कमीशन दूंगा, तो जनरली कमीशन कौन सा होता है? टर्नओवर कमीशन। तो लॉजिकल अजम्पशन क्या लेना हो जाएगा? टर्नओवर कमीशन। समझे मेरी बात? रितिका बेटा, आपको अगर मैं कमीशन दे रहा हूं 5%, तो किस चीज का दूंगा 5%? ये बताओ। जनरली टर्नओवर का दूंगा, है ना। अगर मुझे किसी और चीज का देना होगा तो फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं स्पेसिफिक करूंगा। क्लियर है आप लोग को? हाँ बेटा, डीए में इसलिए स्पेसिफिकली वहां पढ़ा था, इसीलिए बेटा वहां पढ़ा था स्पेसिफिकली। और यहां पर भी जो मेरा ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया, जानबूझ के मैंने उसको ऐसा दिया है। आप समझिए मेरी बात को। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अगर कुछ नहीं लिखा हो तो डीए टर्म्स, डीए नॉर्मल वाला मानेंगे, मतलब दोनों वाला। बेटा उस एक सेकेंड, देखो डीए और इसमें फर्क है। आप बताओ ना, कमीशन आप देते ही किस चीज का हो? टर्नओवर का। समझ रहे हो ना बेटा? थोड़े लॉजिक्स अपन के सही बैठाना पड़ते हैं। टर्नओवर अपन किस, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को 10% कमीशन दूंगा, तो 10% किस चीज का? टर्नओवर का। अच्छा, कभी कभी पता है सैलरी का 10% भी दे सकता हूं क्या? लेकिन जब मैं स्पेसिफिक कुछ दूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि 10% सैलरी का है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो लॉजिकल अजम्पशन क्या होगी कि कमीशन हमेशा किस चीज का होता है? टर्नओवर का। तो बेटा ये जो कमीशन दिया हुआ है 500 रुपए पर मंथ, इसको आप कौन सा मानोगे? टर्नओवर कमीशन। क्लियर है सबको? तो मुझे बताओ टर्नओवर कमीशन कितना ले लूं मैं? कितना ले लूं? इसमें कोई चेंज नहीं है क्या? बेटा आपकी एवरेज सैलरी कितनी आई है सबकी? 7100 ही आई है। एक बार हाथ उठा दे बेटा, किस किस की आ गई है, क्योंकि यही निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किस किस की आ गई है? चलो एक काम करो, सुनो मेरी बात सब लोग। बेटा एक बार है ना, मुझे इसको समझाओ कि आपने निकाली कैसे। जिसकी आ गई है ना, आप बताओ यहाँ पर आपने बेसिक में कितने महीने की सैलरी ली? 10 महीने के लिए और पिछले 10 महीने के लिए, हाँ या ना? जब बेटा आपने चेक करा तो पिछले 8 महीने की सैलरी कितनी थी? 5000 रुपए पर मंथ। और उससे पिछले 2 महीने की सैलरी कितनी थी? ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि सैलरी कब से इंक्रीज हुई है? 1/4/2021 से। मतलब 1/4/2021 से पहले सैलरी क्या रही होगी? 4000। और उसके बाद कितनी हो गई? तो इसीलिए आपने 10 महीने की सैलरी निकालते टाइम 5000 के हिसाब से 8 महीने की ली, और 4000 के हिसाब से कितने महीने की ली? 2 महीने की। अच्छा मुझे बताओ, आपको क्या एवरेज सैलरी लेना थी? आपको कितने महीने का एवरेज करना था? 10 महीने का। तो मैंने टोटल सैलरी को 10 से डिवाइड कर दिया। तो बताओ क्या मेरा बेसिक सैलरी आ गई 10 महीने, 1 महीने की? मतलब मैं इसको एवरेज बेसिक नाम दे सकता हूं क्या? एवरेज बेसिक, हाँ या ना? एग्री करेंगे इस बात से? बेटा इधर सब लोग ध्यान से सुने, आप लोगों का एवरेज बेसिक कितना आ रहा है? जिसकी सैलरी नहीं आई थी उनसे पूछ रहा हूं मैं। 4800 आ रहा है सबका एवरेज बेसिक। अच्छा डीए टर्म्स, बेटा डीए टर्म्स आपने कैसे निकाला मुझे बताइए? 3000 को, एक सेकेंड बेटा, आप लोग है ना थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। एक बार पहले सोच लिया करो फिर बोला करो, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो। सुनो इधर मेरी बात, यहां पर डीए गिवन है। डीए कितना है? 3000 रुपए पर मंथ, जिसमें से 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का है। तो मुझे बताओ डीए टर्म्स वाला कितना हुआ? 3000 का 60% कितना? 1800। लेकिन बेटा मुझे यहाँ पर 1800 नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए यहाँ पर एवरेज। क्या चाहिए? तो बताओ एवरेज डीए कैसे निकालूं? पिछले 10 महीने का एवरेज चाहिए, इंटू 10 डिवाइड बाय 10 करूं, हाँ या ना? एक सेकेंड बेटा, कायदे से अपन को वही करना चाहिए। 1 मिनट, इंटू 10 डिवाइड बाय
सुनिए मेरी बात सब लोग, आपको कायदे से पता है कैसे करना चाहिए था इसको। 1800 को 10, आपको 10 महीने का डीए लेना था। बताइए 10 महीने का डियरनेस अलाउंस कितना होता? 18,000। और उसको आप एवरेज निकालने के लिए 10 से डिवाइड करते तो कितना आता? 1800। बेटा यहाँ पर अपना सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डीए में कोई चेंज नहीं है, हाँ या ना? लेकिन डीए में भी चेंज हो सकता था, तो उस केस में अपना गलत हो जाता है। इसलिए अपन को पता है क्या करना चाहिए था, 10 महीने का पहले टोटल लेके उसके बाद उसको 10 से डिवाइड करना था। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा यहाँ पर अपन नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल के चक्कर में ना आप लोग उस चीज को रट टाइप का लेंगे कि इसको हमेशा यही लेना है, लेकिन अपन को 10 महीने का एवरेज लेना है। अपन को क्या लेना है? तो यहां पर जब आपने लिया तो आपका कितना आया? 1800। आपको पता है ऊपर जब आपने लिया तो ऊपर सही में एवरेज निकल के आया था 4800। ऐसा क्यों? क्योंकि सैलरी में चेंज था। सैलरी में क्या था? लेकिन डीए में क्या नहीं है? चेंज नहीं है। इसलिए जो लास्ट मंथ का डीए है वही क्या है? 10 मंथ का एवरेज है, हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा कमीशन, कमीशन बेटा कितना है? 500 रुपए पर मंथ। कितना है? तो मुझे बताइए, कमीशन जब आपका 500 रुपए पर मंथ है तो ये भी पिछले 10 महीने में चेंज नहीं हुआ। अब चाहूं तो मैं 10 महीने का निकाल के उसको 10 से डिवाइड करूं, और चाहूं तो इसको क्या कर दूं मैं, क्योंकि पिछले 10 महीने में कोई भी चेंज नहीं है तो क्या 500 ही एवरेज आने वाला है, हाँ या ना? लेकिन बेटा मैं फिर भी आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग है ना 10 महीने का निकाल के उसको 10 से डिवाइड करें। समझ रहे हैं आप लोग? पहले आप लोग 10 महीने का निकालेंगे, उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर चेंज हो गया तो आपको फिर अलग से कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, वरना आपको अलग से चीजें याद रखना पड़ेंगी। तो आपकी सैलरी कितनी आई है? 7,100। सबकी इतनी आई थी। अब बताइए किस किस की आ चुकी है ये सैलरी? सुनिए मेरी बात, 7,100 रुपीज ये क्या है अपना? 7100 रुपए क्या है? ये क्या चीज है? एवरेज सैलरी पर मंथ। बताओ अपन को यहाँ पर किस चीज की जरूरत थी? 1 महीने की एवरेज सैलरी की जरूरत थी, अपन को 10 महीने की एवरेज सैलरी चाहिए थी। कितने महीने की चाहिए थी? तो 10 महीने की एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी? 71,000। अच्छा, ये 10 मंथ की एवरेज सैलरी वाला इजी था, हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज क्या है, यहां पर मैंने 4 लिखा है। आपको पता है ये 4 ऐसे ही नहीं आया, 4 को कैलकुलेट करा था। लीव अलाउड कितने थे अपन को? लीव अलाउड थे 600, और लीव अपन ने कितने अवेल्ड करे थे? 480। तो कितने अपनी बच गए थे? मतलब 120 दिन क्या हमने ईमानदारी से काम करा, जबकि हमको नहीं करना चाहिए था, हाँ या ना? इसी को बेटा लीव क्रेडिट बोलते हैं क्या? अब बताओ, क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट 480 को मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं, 120 को 120 को करूं, या पहले मैं बेस सिमिलर करना पड़ेगा? तो जब आप बेस सिमिलर करोगे तो कितने मंथ निकल के आएंगे? 4 महीने निकल के आएंगे। और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7100 से। तो कितना आ गया? 28,400। यहां पर बेटा आप लीस्ट ले लोगे, लीस्ट कितना आएगा? 28,400 क्या जाएगा? लीस्ट आ जाएगा, हाँ या ना? टोटल मिली कितनी है मुझे? टोटल मिली कितनी है? 5 लाख, हाँ या ना? इसमें से बेटा 28,400 क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो मुझे बताओ कितनी टैक्सेबल है? 4,71,600। कितनी एग्जेम्प्ट है? 4,71,600 रुपए, हाँ या ना? एक सेकेंड, हाँ कितना टैक्सेबल है? 4,71,000। और किसका क्या आया था आपका? कितना आया था? 473,600। वो 500 रुपए पर मंथ को। आपने क्या करा था यहाँ पर? ये 4800 तो आपका भी यही आया होगा। और ये कितना आया था? और ये कितना आया था? कुछ नहीं, 0 लिया था। तो आपका कितना आ गया था? 6600। तो यहां पर आपका कितना आ गया होगा? 66,000। और नीचे कितना आ गया होगा? 6600 इंटू 4
कितना हो गया? 26,400, 26,400 रुपए, हाँ या ना? तो आपने जब इसके अकॉर्डिंग निकाला होगा तो वही 2,000 रुपए का आपके आंसर में फर्क पड़ गया, हाँ या ना? अब बेटा मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब अपन जाते हैं ICAI के पास तो वो इसको लेता है ऐसा, ये जो कमीशन है ना 500 रुपए पर मंथ को, वो उसको लेता है टर्नओवर कमीशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और बेटा जब अपन ICSI के मॉड्यूल में देखते हैं तो वो लोग लेते हैं अदरवाइज, मतलब दोनों इंस्टीट्यूट अलग अलग व्यू लेती है। क्या लेती है? अलग अलग व्यू। अब बताओ आप क्या फॉलो करोगे? ICSI वाला फॉलो करोगे? सुनो मेरी बात बेटा, ICSI वाला व्यू तो फॉलो करोगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप है ना दोनों देखोगे। क्या देखोगे? मतलब ये आपको ऐसी चीज देखना चाहिए जहां पर डिस्प्यूट है, जहां पर क्लैरिफाइड नहीं है चीज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं क्या बेटा? दोनों इंस्टीट्यूट का लेवल बहुत बड़ा है, दोनों अगर कुछ भी अजम्पशन ले रही है ना तो ऐसे रैंडमली नहीं ले रही है, हाँ या ना? तो अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? हाँ ICSI वाला, क्योंकि हम किसका एग्जाम देने वाले हैं? ICSI वाला। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं। कौन कौन से? 471,600 भी करेक्ट है, और दूसरा कौन सा करेक्ट है? 473,600। आपको तो बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए प्रैक्टिकल, हाँ ICSI का 473, जिसका ICSI के हिसाब से अगर आप आंसर निकालोगे तो वो आएगा इतना। अच्छा मैं बताऊं, मैं उसको भी प्रूव कर सकता हूं कि उनका भी व्यू सही है, बल्कि ज्यादा सही है। बताऊं मैं आपको? चलिए एक बात मुझे बताइए, सुनिए सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर कमीशन कैसा दिया हुआ है? कमीशन कैसा दिया हुआ है? पर मंथ, हाँ या ना? बेटा टर्नओवर के परसेंटेज में कमीशन दिया ही नहीं है। कमीशन कैसा दिया है? पर मंथ दिया है। आप समझ रहे हैं? कमीशन फिक्स है बेटा। टर्नओवर के बेस पे होता तो फिक्स होता, या वो तो चेंज होता? चेंज होता। तो आपको समझ आ रहा है किसका व्यू ज्यादा अच्छा है? किसका ज्यादा अच्छा है? ICSI का व्यू ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी आप हमेशा दो ऑप्शन लेके चलेंगे। लेकिन मुझे बताइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को क्या करना है, अब ये बता दीजिए फाइनल। मतलब कमीशन अगर ऐसा दिया है तो लोगे या नहीं लोगे? नहीं लोगे? क्लियर है सबको? अगर कमीशन पर मंथ दिया है लोगे या नहीं लोगे? अगर टर्नओवर कमीशन दिया है तो लोगे। क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है? अब मुझे बताओ एक चीज, इसका सॉल्यूशन किसका मेरे कराए बिना भी आ जाता? मतलब मेरे कराए बिना किस किस का सॉल्यूशन आ गया था? लीव सैलरी टैक्सेबल। अच्छा चलो एक चीज बताओ ढूंढ के, व्हाट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है? हाँ मतलब ऐसे आपको बताओ तो ऐसे बताओ, नहीं पता तो जैसे आप बताना चाहो। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बेटा एक बार सुनो, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पता है आपको क्या होता है? क्या होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन? किसी को टर्म कंप्लीट होने से पहले निकाल दिया, तो मुझे बताओ ऐसे रेंडमली निकाल देंगे या कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा? आपको पता है लेबर लॉज होते हैं जो कि एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स, एम्प्लॉइज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ या ना? तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को निकाल दिया वक्त से पहले, मतलब आपने बेटा उसको 25 साल के लिए रखा था, आपने उसे 20 साल बाद निकाल दिया, तो 5 साल के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन। उसी कंपनसेशन को क्या बोलते हैं? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अच्छा एक और चीज होती है VRS, एक और चीज होती है VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हाँ बताओ VRS और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में फर्क क्या है? बेटा VRS में पता है, VRS में क्या होता है आपको मैं बता देता हूं कि 10 लाख दूंगा अगर तुमने रिटायरमेंट ले ली है तो। लालच दे दिया, क्या दे दिया? मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा अगर आपने आज खुद से रिटायरमेंट ले लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दूसरा होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक बार ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का फॉर्मूला देखिए, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का फॉर्मूला देखिए।
बेटा आपको पता है सबसे पहले एक चीज पे ध्यान डालना चाहिए था, यहाँ पर लिस्ट ऑफ 3 है, लिस्ट ऑफ 4 है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको पता है ध्यान कहाँ जाना चाहिए था, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में एग्जेम्पशन मिलेगा लिस्ट ऑफ 2, जिसमें से बेटा एक तो मैंने बता दिया मैक्सिमम कितना, सुनो ग्रेच्युटी में मैक्सिमम कितना होता था, ग्रेच्युटी में मैक्सिमम कितना था 20 लाख। अच्छा लीव सैलरी में मैक्सिमम कितना था, और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में कितना है 5 लाख। इस 5 लाख को किससे कंपेयर करोगे, एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूले में 15/26 आपको याद आना चाहिए, पोगा की, किसकी याद आना चाहिए, 15/26 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, किससे करोगे। आपको पता है अभी तक आप एवरेज सैलरी कितने महीने का लेते थे, 10 महीने का, लेकिन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में आपको कितना लेना है, पिछले 3 महीने का। अच्छा उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, राउंड ऑफ करोगे या नहीं करोगे, क्या लिखा है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब मुझे तो आप पता है पोगा वाले केस से इसकी सिमिलरिटीज बता दीजिए, बताओ पोगा में, एक सेकेंड, पोगा में क्या एक्चुअल था, यहां पर एक्चुअल है, यहां पर एक्चुअल है ही नहीं, यहां पर एक्चुअल नहीं है, पहली चीज सुनो मेरी बात, वहां पर 5 लाख, वहां पर 5 लाख रुपए, वहां पर 20 लाख था, यहां पर कितना है 5 लाख रुपए, हाँ या ना बेटा ध्यान रखना, वहां पर लिस्ट ऑफ 3 था, यहां पर कितना है लिस्ट ऑफ 2, लिस्ट ऑफ 3 में वहां पर एक था एक्चुअल, यहां पर एक्चुअल है, एक्चुअल की कोई बात ही नहीं है, एक्चुअल की कोई भी बात नहीं है। अच्छा दूसरा वहां पर मैक्सिमम 20 लाख था, यहां पर मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 5 लाख है। तीसरा बेटा वहां पर एक फॉर्मूला था, हाँ या ना, 15/26 को मल्टीप्लाई करते थे सैलरी पर मंथ से, एवरेज सैलरी नहीं, सैलरी पर मंथ, किससे करते थे, और उसका मल्टीप्लाई किससे करते थे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, और उसको राउंड ऑफ करते थे, हाँ या ना। तो बेटा उस फॉर्मूले में यहां पर भी आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है और उसको भी क्या करना है, राउंड ऑफ। लेकिन पता है आपको यहां और वहां में एक फर्क है, फर्क ये है कि वहां पर आप एवरेज, पहली बात तो कितने महीने, वहां पर तो एवरेज लेते ही नहीं थे, हाँ या ना, और यहां पर क्या लेना है आपको, एवरेज लेना है। और बेटा आज तक आप सभी जगह पे एवरेज कितने महीने का लेते थे, और यहां पर कितने महीने का एवरेज लोगे, 3 महीने का। सबको क्लियर है ये बात। अब अगर मैं इसको हटा दूं और आपसे पूछूं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, तो आप बता सकते हैं क्या, कितना मिलेगा, लोअर ऑफ कितना, कितनी चीजों को कंपेयर करोगे, 2 चीजों को, उस 2 में से एक तो मैं बता दूंगा मैक्सिमम 5 लाख, एक क्या है बेटा, दूसरा आप मुझे बता दो फॉर्मूला क्या है, 15/26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, क्या राउंड ऑफ करेंगे, 30 साल 7 महीने, 31 साल ले लोगे, हाँ या ना। एवरेज सैलरी कितने महीने का लोगे, एवरेज सैलरी कितने महीने का लोगे, 3 महीने का। सबको क्लियर है। ध्यान रखना बेटा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ग्रेच्युटी, जितना लीव सैलरी, जितना पेंशन था, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी आप लोग को याद रखना, याद रखोगे लोअर ऑफ 2, और थोड़ा थोड़ा सिमिलर किससे है बेटा, पोगा वाले से, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं है, थोड़े से फर्क भी है, हाँ या ना। चलो इसके अलावा अब अपन बात करेंगे अलाउंसेस की। किसकी बात करेंगे, आपको पता है अलाउंसेस क्या होते हैं, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अलाउंसेस। एक सेकेंड, मैं आपको ना 2 एक टर्मिनोलॉजी यहां पर लिख देता हूं। एक तो होता है बेटा अलाउंसेस, हमें समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज अलाउंस। दूसरा होता है परक्विजिट्स। तो बेटा मेरे को आपसे ये पूछना है कि अलाउंस और परक्विजिट में फर्क क्या है। अच्छा परक्विजिट का मतलब पता है किसी को, परक्विजिट का मतलब पता है क्या, परक्विजिट मतलब होता है बेनिफिट या फिर फैसिलिटी। क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग मेरे एम्प्लॉई है, मैंने आपके लिए एक ड्राइवर प्रोवाइड करवा दिया, तो बताओ क्या वो एक फैसिलिटी है, तो उसको क्या बोलोगे आप, परक्विजिट। वो क्या है बेटा, परक्विजिट है।
सब लोग ध्यान दे रहे हैं बेटा? दो टर्मिनोलॉजी लिखी है, पहला क्या है अलाउंसेस, दूसरा क्या है परक्विजिट। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, बहुत ज्यादा काम का है। अलाउंसेस और परक्विजिट में बेटा क्या फर्क होता है? परक्विजिट मतलब होता है एक फैसिलिटी, परक्विजिट मतलब क्या होता है? फैसिलिटी या बेनिफिट जो मैंने आपको प्रोवाइड करा एज ए एम्प्लॉयर, हाँ या ना? तो बेटा अगर मैं आपसे बोल रहा हूं मैंने आपको ड्राइवर प्रोवाइड कर दिया तो ये क्या है? परक्विजिट। और बेटा अगर मैं बोल रहा हूं मैंने आपको 5000 रुपीज पर मंथ ड्राइवर अलाउंस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? 5000 रुपए पर मंथ ड्राइवर अलाउंस। तो आपको नहीं लग रहा कि दोनों में सिमिलर चीजें ही हो रही है? लेकिन आपको पता है फर्क क्या है? फर्क ये है बेटा, यहां पर परक्विजिट में आपने डायरेक्ट प्रोवाइड कर दी फैसिलिटी, क्या कर दिया? और वहां पर एक फिक्स अमाउंट दिया है। आप बताओ मैं आपको 5000 रुपए पर मंथ दे रहा हूं, लेकिन जरूरी है कि आप 5000 पर मंथ खर्च करो? हो सकता है 3000 रुपए करो, हो सकता है 6000 करो, लेकिन मैं तो आपको क्या दे रहा हूं? एक फिक्स अमाउंट, हाँ या ना? तो बेटा जब मैं आपको एक फिक्स अमाउंट देता हूं मंथली तो उसको क्या बोलते हैं? अलाउंस। अगर आपने सुना होगा नाम डियरनेस अलाउंस, वो भी क्या था? अलाउंस था। समझ रहे हैं आप लोग, हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैंने आपको ड्राइवर प्रोवाइड करा तो बताओ अमाउंट प्रोवाइड करा या डायरेक्ट ड्राइवर ही प्रोवाइड कर दिया? डायरेक्ट ड्राइवर प्रोवाइड कर दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे? अलाउंस या परक्विजिट? परक्विजिट बोलोगे। अच्छा, और अगर मैं बोलूं मैं आपको 10,000 रुपए पर मंथ दे रहा हूं टेलीफोन अलाउंस, तो इस बार मैंने आपको टेलीफोन प्रोवाइड ही कर दिया, ये टेलीफोन का अलाउंस में दे रहा हूं, बाकी खर्चा जितना करना है वो आपकी मर्जी। एक फिक्स अमाउंट दे रहा हूं, आपका आप कितना खर्च करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 5000 रुपए पर मंथ इज योर ड्राइवर अलाउंस, तो बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ड्राइवर रखना जरूरी है, आपकी मर्जी रखो नहीं रखो। समझ रहे हो? और आपकी मर्जी 5000 में रखो, 3000 में रखो, 10,000 में रखो। क्लियर है आपको? जब मैं अलाउंस देता हूं तो आपको अमाउंट फिक्स होता है, आप उसको यूज करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है आप लोग को? और जब मैं परक्विजिट देता हूं तो वहां पर क्या होता है? मैं आपको डायरेक्ट क्या देता हूं? एक फैसिलिटी। सबको क्लियर है ये चीज? एक और चीज होती है बेटा रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट, चलो अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं आपको 1000 रुपीज पर मंथ का मेडिकल अलाउंस दे रहा हूं, 1000 रुपीज पर मंथ फिक्स मेडिकल अलाउंस दे रहा हूं, तो क्या जरूरी मतलब जरूरी है कि आपको बीमार होना ही पड़ेगा और इलाज करवाना ही पड़ेगा? अगर मैं आपको मेडिकल अलाउंस दे रहा हूं तो जरूरी है कि आप मतलब यूज करोगे करोगे या वह आपकी मर्जी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसको क्या बोलते हैं? अलाउंसेस, हाँ या ना? और बेटा उसके अलावा मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मैंने बोल दिया तू जा वहां पर और अपना जो भी तेरे को प्रॉब्लम है उसका इलाज करवा के आ जा, तो वो मैंने आपको क्या प्रोवाइड कर दी? एक फैसिलिटी। वो क्या प्रोवाइड कर दी? फैसिलिटी। उसको क्या बोलोगे आप? परक्विजिट। तीसरा बेटा, तू किसी भी हॉस्पिटल में दिखा के आ गया, बाद में मेरे पास आया, मैंने तुझे पैसा दे दिया, उसको क्या बोलते हैं? तीन टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपको? बेटा इन तीनों टर्मिनोलॉजी में बहुत डिफरेंस है और आपको चीजें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। परक्विजिट मतलब फैसिलिटी, हाँ या ना? अच्छा, रीइंबर्समेंट में भी फैसिलिटी तो हो रही है, लेकिन बेटा आपको पैसा रीइंबर्स करा जा रहा है। क्या करा जा रहा है? मतलब पहले आप कुछ काम कर रहे हो, बाद में आपको कोई रीइंबर्स कर रहा है। मतलब परक्विजिट और रीइंबर्समेंट समवॉट सिमिलर है, हाँ या ना? क्योंकि दोनों में ही आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? फैसिलिटी। चाहे मैं आपको परक्विजिट दे रहा हूं चाहे मैं आपको रीइंबर्समेंट दे रहा हूं, दोनों में ही आपको क्या मिल रहा है? फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन फर्क क्या है? विशेष मुझे बताएगा परक्विजिट और रीइंबर्समेंट में फर्क क्या है? रीइंबर्समेंट में अपन फैसिलिटी लेके आ जाते हैं और बाद में अपना एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है अपन को, हाँ या ना? यस और नो? अच्छा, परक्विजिट में क्या होता है? फैसिलिटी डायरेक्ट उसने प्रोवाइड कर दी। चलो बेटो एक मिनट, अब बेटा एक बात बताओ, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे है ना घूमने के लिए भेजा, मैं दुबई मैं पूरे 200 कंट्रीज की सैर लगा के आया, पूरी 200 कंट्रीज घूम के आया हूं, लेकिन बेटा अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करे, बाद में मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे वो वापस कर दिए, उसको क्या बोलोगे आप? देखो मैं घूमने गया, क्या वो मेरी फैसिलिटी थी? क्या वो मुझे बेनिफिट था? एग्री करेंगे? लेकिन बेटा पहले पैसा किसने दिया? मैंने अपनी जेब से, और बाद में किसी और ने मुझे रीइंबर्स कर दिया, तो इसको ही आप क्या बोलेंगे? रीइंबर्समेंट, हाँ या ना? दूसरी चीज बेटा,
इस बार वापस से मैं घूमने जा रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना, सब कुछ फिक्स है, सब कुछ करके रखा है किसने, एम्प्लॉयर ने, तो उसको क्या बोलोगे आप, परक्विजिट, हाँ या ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और तीसरी चीज बेटा, मैं आपको 50,000 रुपए पर मंथ का फॉरेन ट्रेवल अलाउंस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, फॉरेन ट्रेवल अलाउंस। तो अब मैं तो दे रहा हूं फिक्स अमाउंट, लेकिन जरूरी है कि आप घूमने जाओ, समझ रहे हो आप लोग। तो अलाउंसेस बेटा, अलाउंसेस, रीइंबर्समेंट और परक्विजिट में आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। अच्छा यहां पर सुनिए, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, क्या था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, कितना, लीस्ट ऑफ 4, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। पहली बात तो ये बताओ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता क्या था, निकाल दिया, निकाल दिया तो अब कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लीस्ट ऑफ 2 या लीस्ट ऑफ 4, लीस्ट ऑफ 2 में पहला क्या है, मैक्सिमम, और दूसरा क्या है, 15/26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी। और बेटा एवरेज सैलरी कितने महीने का, पिछले 3 महीनों का, हाँ या ना। अच्छा उसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। बेटा अगर मैंने 35 साल 3 महीने काम करा है तो कितना ले लोगे आप, 35 साल ले लोगे। ध्यान रखना यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या होता है, ये आपने नहीं देखा। देखिए सैलरी का मतलब, पोगा में एवरेज सैलरी की तो बात ही नहीं है। चलो पोगा में सैलरी के अंदर कितनी चीजें आएंगी पहले तो ये बताओ। पोगा के अंदर जब अपन सैलरी कैलकुलेट करेंगे 2 चीज आएंगी, क्या क्या आएगा, सुन रहे हैं सब लोग, सब लोग का ध्यान इधर है। पहली चीज क्या आएगी रितिका, बेसिक सैलरी। दूसरी चीज क्या आएगी, डियरनेस अलाउंस, दोनों वाले, टर्म्स और नॉट इन टर्म्स दोनों वाले। सही बोला है क्या, बैठ जाओ। ध्यान रखना, रितिका ने सैलरी बताई कौन सी वाले केस की, पहले तो ये बताओ मुझे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है एम्प्लॉय। सैलरी की डेफिनेशन में कितनी चीजें आएंगी वहां पर, 2 चीजें। पहला तो क्या आएगा, बेसिक सैलरी, और दूसरा क्या आएगा, डीए, डीए दोनों वाला, सबको याद था। अच्छा सेकंड जतिन, बेटा नॉन पोगा वाले केस में सैलरी की डेफिनेशन बताओ। सर नॉन पोगा वाले केस में सैलरी की डेफिनेशन है कितनी, मतलब एलिमेंट कितने हैं उसमें, 3 एलिमेंट है। पहला क्या, पहले है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस उसमें है डीए टर्म्स वाला, डीए टर्म्स वाला। अच्छा डीए टर्म्स वाला ही है, डीए दोनों लेना पड़ेगा, टर्म्स वाला ही है। अच्छा तीसरी चीज क्या है, कमीशन टर्नओवर वाला, कौन सा वाला। अच्छा अगर कमीशन पर मंथ दिया है तो आप क्या मानोगे उसे, आप नोट मतलब टर्नओवर वाला कमीशन नहीं मानोगे। क्लियर है आप लोग को ये बात, बैठ जाइए, वेरी गुड। कार्तिक, लीव सैलरी में सैलरी की डेफिनेशन क्या थी, कंपोनेंट कितने हैं उसके, 3 कंपोनेंट है। हाँ बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स और टर्नओवर वाला कमीशन। और अगर कमीशन पर मंथ दिया है तो, हाँ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताओ क्या करोगे। अगर पर मंथ कमीशन दिया है तो क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, सैलरी की डेफिनेशन में तो नहीं लोगे। बैठ जाओ, हाँ आप खड़े हो जाओ बेटा। हाँ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में सैलरी की डेफिनेशन क्या, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, टर्म्स वाला, टर्नओवर कमीशन। बैठ जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, पोगा वाले केस में सैलरी एवरेज लेते थे या नॉन पोगा वाले केस में लेते थे, कौन से केस में लेते थे, कितने महीने का एवरेज, पिछले 10 महीनों का एवरेज, हाँ या ना। अच्छा बात करते हैं लीव सैलरी की, लीव सैलरी में भी क्या लेते थे, एवरेज, एवरेज लेते थे, हाँ या ना। और एवरेज कितने महीने का, 10 महीने का। बात करते हैं बेटा ग्रेच्युटी उसकी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन किसकी बात करते हैं। तो बेटा यहां पर भी आप क्या लोगे, ध्यान रखना यहां पर भी एवरेज लोगे, क्या लोगे, लेकिन पिछले 10 महीने का लोगे या 3 महीने का लोगे, 3 महीने का। कहां पर मैक्सिमम 20 लाख था, पोगा या नॉन पोगा, कहां पर मैक्सिमम 20 लाख था,
ग्रेच्युटी में भी पोगा वाले में था या नॉन पोगा में था? अच्छा, दोनों में 20 लाख था क्या? अच्छा, लीव सैलरी में कितना था बेटा? किसमें, पोगा वाले में, नॉन पोगा वाले में? अच्छा, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कितना था मैक्सिमम? पोगा नॉन पोगा? अच्छा, एक और चीज, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मुझे बेटा पेंशन मिली है कम्यूटेड वाली, कौन सी पेंशन मिली है? साथ में मुझे ग्रेच्युटी भी मिल रही थी, मतलब मुझे ऑलरेडी क्या ज्यादा बेनिफिट मिल रहे थे? तो मुझे कितना एग्जेम्प्ट होगा? 1/3 इनकरेक्ट है, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन इज करेक्ट। तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा मुझे? 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, हाँ या ना? और बेटा अगर मुझे ग्रेच्युटी नहीं मिल रही होती तो कितना होता? 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। अभी तक का पोर्शन आपको सबको क्लियर है? एकदम क्लियर है? सैलरी की डेफिनेशन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, वो सबको याद रह रही है? चलिए अब अपन कंटिन्यू कल करेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।